हम डिस्कस कर लेते हैं यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन लाइफ। एंटीबायोटिक से वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इनको जब हम लोग कोई पर्सन सिक होता है तो उसको फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स जो होती है प्रिस्क्राइब की जाती है। या इवन आपने देखा होगा कि आपको ज़रा सा फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको ढेर सारी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। या इवन अगर आपके जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होंगे तो वो अपने बच्चों को भी वही एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे अगेंस्ट एनी डिजीज़, इरिस्पेक्टिव कि वो डिजीज़ जो है वो बैक्टीरियल लाइफ कॉज करी है या वायरल लाइफ कॉज करी है। क्योंकि आपने हमेशा याद रखते हैं कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट ली जाती हैं। अगर कोई वायरल डिजीज़ होगी जैसे फ्लू वगैरह तो उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स कोई काम परफॉर्म नहीं करती। या अगर आपको कोई फंगल डिजीज़ हुई है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करती। अब जो ये एंटीबायोटिक्स है ये कहाँ से बनती हैं, तो ये बैक्टीरिया से और फंजाई से जो होता है वो एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो बैक्टीरियाज की कॉलोनीज किसी दूसरी बैक्टीरिया की कॉलोनी के साथ जब कंपटीशन में आते हैं तो वो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि आसपास की बैक्टीरियल कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हर बैक्टीरिया के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो केमिकल्स क्रिएट कर सके और रिलीज कर सके जो कि दूसरे बैक्टीरियाज और दूसरे बैक्टीरियाज की जो कॉलोनीज होती है उनको डिस्ट्रॉय करे। तो हम उन्हीं बैक्टीरिया से जो होता है वो उनके इन केमिकल्स को या इन टॉक्सिक्स को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं लैब्स में और फिर जो है वो हम उनको जो है वो ह्यूमंस को पिल्स के फॉर्म में दिया जाता है। या आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट जो थे उनके पास बैक्टीरियल डीएनए को यूज़ करते हुए वो सर्टेन एंटीबायोटिक्स को मिक्स एंड मैच करके क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दैट्स वाई हर साल दुनिया में 2 to 3 एंटीबायोटिक्स न्यू जो होती है वो इंट्रोड्यूस होती हैं और वो पहली एंटीबायोटिक से ज़्यादा उनकी वाइड स्पेक्ट्रम होता है। एंड बाय वाइड स्पेक्ट्रम आई मीन कि वो ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने और उनको क्योर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। फिर अब यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होना स्टार्ट हुआ। अब आप दुनिया में देखें हमारे पास आजकल हर सोप एंटीबैक्टीरियल सोप है। इट मीन्स कि उनके अंदर किसी ना किसी किस्म के एंटीबायोटिक्स जो है वो मौजूद है। हर डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। इवन अगर एक छोटा बच्चा भी है उसको कोई डिजीज़ हुआ है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो खुद से डिफेंस करने से पहले डॉक्टर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देगा। या इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद से अपने बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू जो है वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारे जो बॉडी के बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर दो किस्म के हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। पहला ये कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूजफुल बैक्टीरियाज है जिनको हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उससे हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ साथ यूजफुल बैक्टीरियाज भी जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड देन सेकेंड ये कि जब आपका एक बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक से जो है वो एक्सपोज हो जाता है तो उस एक्सपोजर की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको ह्यूमन बॉडी को वही एंटीबायोटिक देंगे तो उसकी बॉडी में वो वाले मौजूद बैक्टीरियाज जो है उनके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर ली है। तो इस तरह से दुनिया के अंदर आजकल के जो बैक्टीरियाज है वो हमारी पिछली तमाम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। डॉक्टर्स जो है वो समटाइम्स अगर आपको जो है वो डोज मॉनिटर नहीं करते, वो आपके जो है वो रिजल्ट्स आने का वेट नहीं करते कि आपके अंदर कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेहतरीन रहेगी। या समटाइम्स जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसकी डोजेज इतनी कम दी जाती है कि जितनी देर में उस एंटीबायोटिक के असर करना है उतनी देर में वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुका होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एंटीबायोटिक के मिसयूज़ में आ रही हैं और अब आने वाले दौर में साइंटिस्ट इस बात के लिए परेशान हैं कि अगर हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करना ख़त्म ना किया तो आने वाले बैक्टीरियाज जो होंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि उनके ऊपर दुनिया की किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। और ये जो है ये आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती जा रही है। दैट्स वाई साइंटिस्ट को हर साल 2 से 3 नई एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ रही हैं। तो अब ये एंटीबायोटिक्स का ये मिसयूज़ तो हमने ओवरऑल दुनिया में पढ़ा,
लेकिन अगर हम लोग एंटीबायोटिक हद से ज़्यादा करें तो हमारी बॉडीज़ में क्या इफेक्ट होते हैं, तो इसमें जो है वो हर एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में सर्टन इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के अंदर ओवरऑल कहने को तो टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स ही होते हैं। तो वो केमिकल्स समटाइम्स आपके गुड बैक्टीरियाज और हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ साथ आपके नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, एक खास स्पेशलाइज सेल्स या खास बॉडी ऑर्गन्स को जो होता है वो टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो पेंसिलिन होती है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपका फेस स्वेल कर जाता है, आपका थ्रोट स्वेल कर जाता है और आपसे जो है वो खाने पीने में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आपकी बॉडी के अंदर जो ईयर के सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन लिमिट से ज़्यादा लें तो वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आपकी बॉडी के अंदर डेफनेस कॉज करने की कैपेबिलिटी रखती है। और अगर हम लोग बच्चों का टेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा देना शुरू करें तो वो बच्चों के जो दांत होते हैं उनको पीला करना शुरू कर देते हैं। जो समटाइम्स जो एडल्ट के टीथ होते हैं उनकी भी डिस्कलरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मौजूद हार्मफुल केमिकल टीथ के अंदर जो वाइट सब्सटेंस जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं उसको डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दैट्स वाई दुनिया के हर डॉक्टर को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए, या इवन आम पॉपुलेशन जो है उनको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब वो एंटीबायोटिक यूज़ करें तो ये बात ध्यान में हो कि वो कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करें, उसकी डोजेज कितनी है, या वो उनकी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर क्योंकि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक से अगेंस्ट हार्मफुल रिएक्शंस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।